ओके, हाय एवरीवन। ओके, हमने ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन करना स्टार्ट करा था। एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये वाला आप खुद से कर लोगे तो थोड़ा आसान है। ट्राई करते हैं। लिखिए, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी ऑन द कर्व इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा सा टायरिंग रहेगा क्योंकि इसमें ना जितने भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि नहीं आते, जेई में आते हैं, बट बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो लिखिए फाइंड कोऑर्डिनेट्स of point P, find coordinates of point P on the curve x square by 8 plus y square by 8 is equal by y square by 18 is equal to 1 in the first quadrant, so that in the first quadrant, so that the area of triangle formed by tangent at P and coordinate axis. Tangent at P and coordinate axis is minimum. अच्छा हाँ, मेरे से एक डाउट पूछा था अभी आपने, एक स्टूडेंट ने पूछा था, ये वाला फॉर्मूला जो है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, आप ही ने पूछा था ना लावण्य? हाँ, ये वाला फॉर्मूला कितने लोगों को याद है? देखते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी, अच्छा, और कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। देखो, पहली बात तो जो साइन वाला है उसका होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, बड़ा आसान है इसको याद करना, बहुत लॉजिकल भी है। ए प्लस बी ए माइनस बी जैसा जैसा रिजेंबल करता है। सेकंड वाले फॉर्मूले में भी साइन स्क्वायर बी आता है सेकंड में, ये तो दोनों में आएगा, लेकिन कॉस वाला जो है वो कॉस स्क्वायर से चालू होगा और साइन वाला जो फॉर्मूला है वो साइन स्क्वायर से चालू होगा। दोनों में साइन स्क्वायर बी एंड में रहेगा। ऐसे करके याद रखते थे। आप चाहे इसको तो कॉस के टर्म में भी लिख सकते हैं। इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दो, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख दो, तो ये ऐसा बन जाएगा फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो आपने सोच लिया होगा, अदरवाइज आप स्ट्रगल कर रहे होंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, वो 1 1 कट गया, माइनस 1 माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। थोड़ा सा फास्ट सोचना पड़ेगा ना। तो ये भी है फॉर्मूला, ये भी, बट मैं यही याद रखता हूँ, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अगेन। ठीक है, यहाँ पे कॉस कॉस नहीं आता दोनों जगह, दोनों बार एंड में तो साइन स्क्वायर बी ही आएगा। साइन वाला साइन स्क्वायर ए से चालू होगा, कॉस वाला कॉस स्क्वायर ए से चालू होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल यूज होता है, क्यों नहीं होता है। हाँ कर दो, साइन ए प्लस बी खोल दो, ये खोल, नहीं वो इजी नहीं होगा, ये आसान होगा ना, वो खोल के आपको यही मिलेगा। अरे याद कर लो, कितना ही मुश्किल है, मैं करा रहा हूँ ना याद, अभी भूल गए तो फिर से याद कर। ठीक है, अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे सॉल्व। अच्छा एक चीज और, चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि x प्लस वन बाय एक्स की रेंज क्या होती थी? ठीक है ना, सही तो है। अभी ये भी चीज पता होनी चाहिए। पहली बात तो अगर x पॉजिटिव है तो एम लगा देंगे, है ना। x पॉजिटिव है तो एम लगा देंगे, तो इसका अरिथमेटिक मीन जो भी होगा x और 1/x का, वैसे अपन प्रूफ क्या करते थे, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इनका प्रोडक्ट का अंडर रूट, प्रोडक्ट तो 1 है, अंडर रूट भी 1 आ जाएगा 1 का, तो यहाँ 1 आ जाएगा।
ये 2 चौक के उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस वन बाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर x पॉजिटिव है तो ये हमेशा 2 से बड़ा आता है। हाँ, लेकिन अगर x नेगेटिव है तो वो -2 से छोटा आएगा। उसमें भी आप एम जेम लगा सकते हैं, इनइक्वालिटी रिवर्स होती है। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल काम आएगी। ये मिटा दिया मैंने, चलो लिख लिया होगा आप लोगों ने। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। पहली बात तो ये एलिप्स है, एलिप्स पर कोई पॉइंट पी है, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। मैंने आपको कितने बार बताया कि कभी भी एलिप्स दिखे, पैराबोला दिखे, हाइपरबोला दिखे, पॉइंट अज्यूम करना हो तो क्या अज्यूम करेंगे? पैरामेट्रिक। ठीक है, तो पैरामेट्रिक से ही करो, एकदम फिट कर लो अपने दिमाग में। कोई भी क्वेश्चन हो पैरामेट्रिक से करना, चाहे बोर्ड एग्जाम का हो चाहे जेई का क्वेश्चन है। तो एक पॉइंट आप मान लो ए कॉस थीटा, एक मान लो ए साइन थीटा। हाँ मतलब बी साइन थीटा, सॉरी। ठीक है, फिर उस पॉइंट पे आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे, जो कि आप बहुत आराम से लिख सकते हो। टेंजेंट का पॉइंट पता है, स्लोप पता है। स्लोप कैसे निकालोगे? वाई डैश से। लेकिन अगर आप थोड़े से चालाक आदमी हो तो आपको टेंजेंट लिखने का तरीका भी याद होगा, t इक्वल्स टू 0 से, जो कि आप शायद भूल गए होंगे अगर आपने दिवाली के समय रिवीजन नहीं करा है तो। बोला था मैंने कॉनिक सेक्शन रिवाइज कर लेना। कितने लोगों ने किया था रिवीजन? बाकी कर लिया एलिप्स और पैराबोला? कर लिए थे सारे। दोबारा डीपीपी सॉल्व कर लो, आपका इतना गजब का फायदा होगा ना। सातों डीपीपी दोबारा सॉल्व कर लो। 7 नहीं थी उसमें, 5 थी। चलो ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, इस एलिप्स को ड्रॉ करा। मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ ड्रॉ करूँगा। ये एलिप्स को जब हम ड्रॉ करेंगे तो इस पर एक पॉइंट पी अज्यूम करना पड़ेगा। तो कहीं पर भी कोई भी पॉइंट आप पी अज्यूम कर लीजिए। ये वाला जो पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। इसका ए क्या हो जाएगा यार? ए हो जाएगा 2√2, 2√2 कॉस थीटा कॉमा बी क्या है, √18 है ना, तो कितना 3√2 हो जाएगा, 3√2 साइन थीटा। ये हो गया पॉइंट पी। अब पॉइंट पी पे आपने क्या करा, टेंजेंट बनाया। ये वाला टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहीं तो कट कर रहा होगा। क्या इस टेंजेंट की इक्वेशन अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं? कैसे? t इक्वल्स टू 0 से। t इक्वल्स टू 0 कितने लोगों को याद है? मैं थोड़ी देर बाद पूछूंगा। याद है आपको? सबको याद है? अरे क्या फर्क पड़ता है। बनेगा बिल्कुल वैसे ही बनेगा, वर्टिकल बनेगा। मैंने ध्यान नहीं दिया उस चीज में। 18 बड़ा है ना, तो वाई एक्सिस पर लेटेगा वो। आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास और लगेगी, जिसमें हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स। जी। ठीक है, आई बी वेटिंग फॉर 60 सेकेंड्स। आप एरिया को मैक्सिमाइज कर दे बस। क्या चीज? ये पॉइंट निकल जाएगा, ये पॉइंट निकल जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग इतना तो करो यार, है ना। जिसको बेसिक्स ऑफ एलिप्स आता है वो भी कर लेगा ये क्वेश्चन। t इक्वल्स टू 0 पता है वो भी कर लेगा। इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ, कोई एक बच्चा तो आंसर दे कम से कम।
आदित्य तुम्हारा टूर कब खत्म हो रहा है? कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। पॉइंट। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। पॉइंट आ गया तो फिर तो एरिया भी आ गया होगा, है ना? यार बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया आप लोगों ने, इतना नहीं लगना चाहिए। अभी मैं सॉल्व करूंगा तो बोलेंगे अरे यार इतना आसान था। मंडे आ जाऊंगा सर। ठीक। अच्छा, हो सकता है, मैं बताया ना अभी, एक एक्स्ट्रा क्लास लगेगी स्टैटिस्टिक्स के लिए, फिर कुछ एक्स्ट्रा क्लास लगेगी एसओटी के लिए। दैट कैन बी डन आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स। देखिए अब मैं कर ही देता हूँ। आपको अगर टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है तो आप t इक्वल्स टू 0 से लिख डालो। वो मत करना कि dy बाई डी एक्स निकाला, फिर स्लोप निकाला, फिर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप टाइम। सही है वो, लेकिन कितना टाइम टेकिंग है। एक्स स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे? एक्स एक्स वन। वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन मतलब 2√2 कॉस थीटा बाय 8, और वाई वाई वन मतलब 2√2 साइन थीटा बाय 18। काफी कम बच्चों का आंसर आया, ये तो गलत है। ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन, खत्म। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इस टाइम, ओह थैंक्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इस टेंजेंट में आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। एक्स इंटरसेप्ट निकालना है अगर, तो यहाँ पे वाई जीरो होगा, है ना? वाई जीरो पुट करा मैंने, तो एक्स इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा? 8 उधर जाएगा अपॉन 2√2, 8 अपॉन 2√2 कॉस थीटा। तो दिस विल बी, काट दो उसको तो 4/√2, है ना? 4/√2 को सुंदर बनाना है तो एक √2 से ऊपर और एक √2 से नीचे मल्टीप्लाई करा, तो 4√2/2 दैट इज 2√2 सेक थीटा। 2√2 सेक थीटा, कैलकुलेशन आप कर सकते हो खुद से, है ना? थैंक्स। लकीली मैंने एक्स इंटरसेप्ट पहले निकाला, अब वाई इंटरसेप्ट निकालता हूँ। तो एक्स को 0 करेंगे, तो 18/3√2, 18/3√2 इसको काट देते ना, 3 6 18, तो 6/√2, 6/√2 में भी अपन ने क्या करा, रैशनलाइजेशन करा अगर √2 और √2 का, और नीचे सॉरी साइन थीटा भी। तो कितना आ जाएगा? 3√2, ये 2 हो गया और ये 6 से कटेगा 3, 3√2 कोसेक थीटा। आपको पता है ये कौन से कोऑर्डिनेट आया? ये आया है ये वाला कोऑर्डिनेट, 2√2 सेक थीटा, और ये वाला आया है 3√2 कॉस थीटा, 0,3√2 कोसेक थीटा सॉरी। अब अपने को ये वाली लेंथ पता है, ये वाली लेंथ भी पता है, और ये 90 डिग्री होगा, है ना? एक्स वाई एक्सेस है, तो एरिया अपन डायरेक्टली लिख देंगे। एरिया विल बी हाफ इंटू बेस। आप चाहो तो इस पॉइंट को कुछ बोल दो, क्या बोलेंगे? ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको ओ बोल दो, तो ओ ए इंटू ओ बी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ओ ए कितना आ जाएगा? 2√2 सेक थीटा। ओ बी कितना आ जाएगा? 3√2 कोसेक थीटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका, इसको काट दिया, इसको काट दिया, √2 इंटू √2 इज 2, 2 इंटू 3 6, 6 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, 6 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करूंगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये 12, तो ताकि ऐसा बन जाए 12 साइन 2 थीटा, नीचे तो कोसेक 2 थीटा, जैसा भी करना है, साइन 2 थीटा लिख डाला। चलो ये आ गया एरिया। अभी आपको क्या करना है, एरिया मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, सो दैट द एरिया इज, कहाँ लिखा है मिनिमम? देखो, एरिया मिनिमम करना है मतलब डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करना है, सही बोला ना? तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतना अच्छा। तो साइन 2 थीटा का सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है? 1, 1 हो सकता है ना? तो 12/1 विल बी द मैक्स मिनिमम।
मिनिमम वैल्यू ऑफ एरिया, ठीक है। एरिया का जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी 12/1, यहाँ लिख दो आप। एरिया मिनिमम कब आएगा, व्हेन sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1, तो एरिया मिनिमम का वैल्यू जो आ जाएगा दैट विल बी 12। और sin 2 थीटा 1 कब होगा, जब 2 थीटा 90 डिग्री हो, तो थीटा हो जाए 45 डिग्री। थीटा 45 डिग्री है तो पॉइंट पी भी निकल जाएगा, तो आपको पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। यहाँ पे मैंने क्या करा, 45 डिग्री रखा, तो 1/√2 आएगा, ये इससे कट जाएगा 2 और ये 3, ठीक है। आया आंसर, बहुत देर लगा दिया आप लोगों ने, है ना। ऐसा मत करो यार, मुझे बहुत दुख होता है, ऐसे में जल्दी आना चाहिए आंसर। टेंजेंट के इक्वेशन फंस गए थे। ये बहुत क्लासिक क्वेश्चन करना है अपने को अगला, जो कि बोर्ड एग्जाम का काफी फेमस क्वेश्चन है। दिस वाज इजी। क्या मैंने, अच्छा आपने DA/d थीटा करा। ये तो खैर कॉमन सेंस, हाँ मैंने वो चीज मेंशन नहीं करी, विच इज गुड। एरिया को डिफरेंशिएट करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, बट उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है ना यार, ये डिनोमिनेटर में है। किसी भी चीज को मिनिमम बनाना है मतलब उसका डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा कर दो मैक्सिमम, और sin 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हमको पता है, तो ये अपन ने आसानी से कर दिया। बट आप डिफरेंशिएशन, मेरे ख्याल में आया ही नहीं डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगला सवाल लिखेंगे, अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज कट, ठीक है, 20 सेंटीमीटर इज कट। इसको किसी ने सॉल्व कर लिया अगर, तो सच में चॉकलेट दे दूंगा, मेरे पास है नहीं लेकिन। कट इनटू टू पीसेस, a wire of length 20 centimeter is cut into two pieces and one piece is converted to circle, one piece is converted to circle जो रिकॉर्डिंग देख रहा है आप तो फॉरवर्ड कर दो, ठीक है, एंड अदर टू स्क्वायर। From where the wire is to be cut, from where the wire is to be cut, so that the sum total of the, so that the sum total of the areas of the two figures, the areas of the two figures is, पहले अपन ये सॉल्व करेंगे मिनिमम, और फिर हम सॉल्व करेंगे मैक्सिमम, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है लेकिन ये कहाँ आ गए हैं, ये भी मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार सोचें, ट्राई करें।
ऑप्शंस नहीं है। हाँ, थोड़ा खतरनाक आंसर आएगा, सुंदर नहीं आएगा। सबसे पहली बात आप लोग ध्यान से देखेंगे, अभी देखो क्वेश्चन समझाता हूं मैं आपको, है ना। बहुत बढ़िया। 20 पाई/4 प्लस पाई पे मिनिमम आएगा एरिया। आपको शक वहां पे डिवाइड बाई डी 0 हो रहा है, बट पता कैसे करें कि मैक्सिमम है या मिनिमम है? डबल डेरिवेटिव करोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। खैर, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। मिनिमम तो आ गया, मैक्सिमम ढूंढ के बताओ। थोड़ा सा कोशिश करो मैक्सिमम का भी आप। अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, देखो एक वायर है जिसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर, है ना। उसको अपन ने दो भाग में काट दिया है, एकदम बीच से नहीं काटा है, कहीं से भी काटा है। इस तरह से काटा है कि एक, मान लो कि हम लोगों ने क्या करा है कि ये वाला हिस्सा x लेंथ का काट दिया है और इसको काट के इसका सर्कल बना दिया है। यहाँ नीचे बना देता हूँ। बचा हुआ हिस्सा ऑब्वियसली 20 - x हो जाएगा। इसका हमने स्क्वायर बनाया है ना। कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ करके बता दूंगा मैं, वैसे भी बता दूंगा, ऐसे भी बता दूंगा। अभी सुनो, हाँ ये x का स्क्वायर, फिर 20 - x का सर्कल कितना भारी पड़ेगा, ये भी तो सोचो। सरकमफेरेंस में 2 पाई r करूंगा, मेरे ख्याल से ये ज्यादा आसान है। खैर ठीक है, ये भी एक डिसीजन मेकिंग है। ये सर्कल बनाया, ये स्क्वायर बनाया, हम लोगों ने उसको एक बहुत खूबसूरत पॉइंट से काटा है बीच में। बीच में ना एक बहुत खूबसूरत लोकेशन है, जहां से आप काटोगे तो इसका एरिया और इसका एरिया क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। वो खूबसूरत लोकेशन, दैट इज द लेंथ ऑफ एक्स, वो आपको निकालना है ना। एक बड़ा सुंदर पॉइंट है जहां से काटने पे एरिया मैक्सिमम आएगा। देखते व्हाट शुड आई डू नाउ। एरिया को निकालते, पहली बात तो देखो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर, सही कह रहे हो। और इसका, तुम सही कह रहे हो, हाँ 20 पे मैक्सिमम आ रहा है। काटो ही मत। इसका मतलब क्या हो गया, ये अच्छी चीज बताई तुमने, मैं लास्ट में डिस्कस करके लिखवाता भी हूँ, लेकिन थोड़ा ऑब्जर्व करो, है ना। मैं क्या बता रहा था, इसका एरिया लिख देंगे पाई इंटू रेडियस। इसका रेडियस बता दो यार आप मुझे, इसका रेडियस कैसे लिखोगे। हाँ, पहली बात तो इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई r विच इज इक्वल टू x। ये पूरा का पूरा इसको मोड़ोगे आप तो सर्कमफेरेंस x हो जाएगा, है ना। तो रेडियस कितना हो जाएगा, x/2 पाई। अच्छा, इसमें जो साइड का लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, मतलब 4 × a। 4 × a इज इक्वल टू x। तो a कितना आ जाएगा, 20 - x/4। थोड़ा सा खतरनाक कैलकुलेशन जरूर हो रहा है। इसका एरिया लिख देता हूँ, इसका एरिया लिख देता हूँ, और दोनों के एरिया के सम को अपन एरिया ऑफ फंक्शन कह देते हैं। एरिया ऑफ एक्स बनेगा, मतलब एरिया इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, सॉरी। इतना तो अपन समझते हैं कि एरिया एक्स का फंक्शन बनने वाला है। नाउ व्हाट शुड आई डू। एरिया ऑफ सर्कल लिखा मैंने पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, एंड रेडियस इज x/2 पाई का होल स्क्वायर, प्लस इसका एरिया लिख देंगे साइड इंटू साइड, मतलब 20 - x का होल स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, दैट इज 16। ये आया भाई साहब एरिया। दिस इज द एरिया। नाउ आई हैव टू मिनिमाइज दिस एरिया और मैक्सिमाइज। दोनों के लिए आपको डेरिवेटिव 0 करना पड़ेगा, चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो। हाँ, उससे अपने को पता नहीं कि मिनिमम मिलेगा या मैक्सिमम मिलेगा, दैट वी कैन कंफर्म बाय डबल डेरिवेटिव। सो व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड a'(x), है ना। तो a'(x) को, अच्छा मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, x² / 4 पाई स्क्वायर, सोच कर देखो 4 पाई स्क्वायर, और वो ऊपर वाला पाई और नीचे वाला पाई कटेगा। थोड़ा जल्दी कर दिया मैंने, लेकिन ठीक है, आप लोगों ने तो वो स्टेप कॉपी करी होगी। 1/4 पाई इंटू x², ऐसा कुछ आ रहा है। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन के बाहर रहता है। x² का डिफरेंशिएशन आएगा 2x। यहाँ पर करेंगे डिफरेंशिएट, 1/16 बाहर रहेगा। देखो ये लीनियर है, लफड़ा स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2 लफड़ा, 2 सॉरी 2 इंटू लफड़ा मतलब 20 - x। फिर लफड़ा का डेरिवेटिव आ जाएगा -1।
तो ये -1 आ गया। दिस इज द डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इस डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि मैक्सिमा या मिनिमा में से कुछ एक आएगा। तो दिस विल बी x अपॉन 1/16 तो बाहर है पहले से, कांस्टेंट है ना 1/16 इंटू लफड़ा स्क्वायर, तो कांस्टेंट। इतनी भारी दुविधा। दिस इज द साइड लेंथ, स्क्वायर क्या होता है, तो 16 मिस कर गए। बहुत बढ़िया, इसको काट रहा हूँ मैं, देख लो है ना, 8 आएगा अब, तो बीच में माइनस आ जाएगा, तो 20 माइनस एक्स, आई शुड हैव रिटन इट एज x माइनस 20, ताकि माइनस बैलेंस ऐसे हो जाए और नीचे 8 आ जाए। दिस इज इट, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब उसको उस तरफ फेंक दिया जाएगा, या अपने को x निकालना है ना, एलसीएम ले ले क्या, तो 16 पाई विल बी द एलसीएम। तो यहाँ पे अपन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2 पाई, तो 2 पाई इंटू एक्स माइनस 40 पाई, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, 8 प्लस 2 पाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 40 पाई। डरना मत है ना, देखो ये वाला जो 16 पाई है ये तो 0 में जाके शहीद हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया या दोनों तरफ उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये 45 उस तरफ जाएगा तो 40 पाई प्लस का बनेगा, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 40 पाई अपॉन, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो 4 प्लस 1 पाई, ये काटेंगे तो 20 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। मतलब आपको क्या बताऊं मैं कि ये एक्स का वैल्यू, आप इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालोगे ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मेरे को ये याद रहती है हमेशा, क्योंकि 4.39 सेंटीमीटर के आसपास आएगा लगभग, थोड़ा और प्रिसाइज कर ही लेते ना। ट्वेंटी इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय कितना, मैंने कुछ गड़बड़ करा है क्या, 4 प्लस पाई, हाँ 20 इंटू पाई डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा 3.14, 7.14 ना, 8.79 है, सॉरी गलत याद था मुझे, बट ठीक है। मतलब इसका क्या हो गया कि 8.79 सेंटीमीटर के आसपास आप अगर कट करोगे ना, तो आपको एक वायर और 2 वायर मिलेगा, एक से सर्कल और दूसरे से, हाँ पहले वाले से आप सर्कल बनाइएगा। अब ऐसा नहीं कि ऐसा काटने के बाद आपने उल्टा कर दिया, वो मत करना, अपन ने कैलकुलेशन सीधा करा है। ठीक है, नहीं अभी मेरे को थोड़ी पता, मेरे को कुछ नहीं पता भाई, अभी यहाँ पर अपने को कुछ मिल रहा है, मैक्सिमम या मिनिमम मिल रहा है इस एक्स पर। ठीक है, अब क्या करूँ, डबल डैश निकालना पड़ेगा है ना। आपको पता नहीं है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो हमने क्या करा कि ए डबल डैश एक्स निकाला। ए डबल डैश एक्स जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, कहाँ गया ए डैश, ये है ना, ओके दिस इज ए डैश। शांति से करना पड़ेगा, अब देखो कैसे करोगे, ये एक्स होता तो कितना हसीन होता, एक आता है इसका डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, 1/2 पाई कांस्टेंट है और एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर इसका डेरिवेटिव निकालोगे आप, 1/8 तो बाहर है, x माइनस 20 का डिफरेंशिएशन 1 होगा, बस ठीक है। ये पॉजिटिव नंबर है, दावे के साथ कह सकता हूं मैं, डबल डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, मतलब ये जहां पर डिफरेंशिएशन 0 हुआ है वहां पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब x यहाँ पे आया ही नहीं पहली बात तो। ठीक है, कोई बात नहीं, x आया नहीं, इसका मतलब अगर x होता भी है, ऐसा सोच लो कि यहाँ पे x की पावर 0 है, आप ये वाला x डालोगे तो आपको डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मिलेगा, मतलब जो आपको dy बाई डी एक्स 0 मिल रहा है वो मिनिमा के लिए मिल रहा है, क्योंकि dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, सो दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। ये आपको बोर्ड एग्जाम में करके बताना पड़ेगा।
कर रहे हैं, मैक्सिमम के लिए भी करते हैं। अब है ना, देखो नॉर्मली क्या होता था, अच्छा आप मेरी बात है ना एकदम 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनोगे अभी, बहुत ध्यान से हर कोई, अगर कोई लिख भी रहा ऑनलाइन तो भी लिखना छोड़ दो, लिसन वेरी केयरफुली। देखो जहां पर dy/dx 0 हो रहा है, हमको सिर्फ एक ही पॉइंट मिला है। नॉर्मली हमको कभी कभी 2 पॉइंट मिल जाते हैं, एक ये मिल गया, एक और मिल जाता था, तो एक पे मैक्सिमा आया करता था और एक पर मिनिमा आया करता था। लेकिन यहाँ पे एक ही पॉइंट मिला है, तो उस पर या तो मैक्सिमा आएगा या तो मिनिमा, इस केस में मिनिमा आ गया। तो अब आपको मैक्सिमा जो है ना वो बाउंड्री पॉइंट पे मिल सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे अपने को दिया नहीं भगवान ने, ठीक है, दे देता तो अपन यहीं पे चेक कर लेते कि उस पर शायद मैक्सिमा आता, बट इस बार आया नहीं है। तो हमें ना बाउंड्री पॉइंट्स पे ऐसे जगह पर चेक करते हैं। बाउंड्री पॉइंट का मतलब क्या हो गया, बाउंड्री पॉइंट का मतलब हो गया कि या तो एक्स का वैल्यू 0 रहे, उस पर मैक्सिमम एरिया आ सकता है, या तो x का वैल्यू पूरा का पूरा 20 हो जाए। मतलब आप कहने का मतलब क्या है कि x का वैल्यू 0 है, मतलब आप सर्कल बनाओ ही मत, सर्कल बनाओ ही मत, पूरे वायर का स्क्वायर बना डालो, उससे जो एरिया आएगा वो मैक्सिमम हो सकता है। या तो पूरा का पूरा x20 ले लो, मतलब पूरा का पूरा वायर को सर्कल में बनाकर देखो कि क्या एरिया आ रहा है, उससे मैक्सिमम आ सकता है। तो मेरे को है ना यहाँ पे 2 केस लेने पड़ेंगे, पहला कि x 0 हो जाएगा और दूसरा x20। ऐसा क्यों करा मैंने, बाउंड्री केस कब लेंगे, जब आपको मिनिमा तो मिल गया है लेकिन मैक्सिमा के लिए आपके पास कोई हिंट नहीं है, उस केस में अपन ऐसा करते हैं। फिर से बता रहा हूं मैं, 2 पॉइंट मिलते हैं, dy/dx 2 जगह 0 होता अगर तो बड़ा अच्छा रहता, एक पे मिनिमा आ जाता है, एक पे मैक्सिमा आ जाता, बट इस बार एक ही आया अपने पास, तो दूसरा जो होगा ना मैक्सिमा वाला पॉइंट वो बाउंड्री पे आ रहा होगा। अच्छा जब x 0 होगा, यहाँ पे 0 डालिए, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे 0 डालोगे कितना आ जाएगा, 20 स्क्वायर, 400/16 आ रहा है क्या, तो एरिया कितना आ रहा है अपने पास, एरिया फॉर 0 x इज इक्वल टू 0 इज 400/16, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इतना आ रहा है, कितना हो गया, 16 2 32, 16 5 80, क्या चीज, वो यहाँ पे 400/16 आता है, नीचे 400/4 का आता है, वो वहाँ से। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, a/20 निकाल लेते, a/20 देखो कैसे आएगा, यहाँ पे 400, ये तो 0 हो गया, इसको भूल जाओ, 400/4 पाई मतलब 100/पाई आएगा, 100/पाई, यहाँ पे आया 400, फिर 4 पाई काट दिया ना मैंने उसको, 4 को 100 लिखा है, तो कितना हो जाएगा लगभग, इसको 3 मानो, 33 के आसपास, ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, नहीं बड़ा आ रहा है, इसका वैल्यू लगभग कितना आ जाएगा, 33 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, है ना, अपने को क्या करना, ठीक है वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं यार, ये 33 और 25 देख के तुमको ज्यादा हवा नहीं लग रही, गजब हो यार। करेंगे करेंगे कोई नहीं, पाई का वैल्यू 4 तो हो नहीं सकता, मतलब 25 नहीं होगा। ठीक है। अब मैं इसको है ना थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ, कहने का मतलब हुआ क्या है कि ये रहा वायर, अब मैंने ना कैंची निकाली, देखो इधर कैंची निकाला और मैंने काटा ही नहीं वायर को, मतलब x का वैल्यू 0 रखा, x का वैल्यू 0 रखा मतलब x से क्या बनता, सर्कल बनता, अभी सर्कल बना ही नहीं, रिपीट कर रहा हूँ मैं, फिर से सुनना, मैंने काटा ही नहीं तो x आया ही नहीं, तो सर्कल ही नहीं आया, मतलब पूरा का पूरा स्क्वायर आ गया। जब x 0 था तो स्क्वायर बना, और उस स्क्वायर का जो एरिया आया दैट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने कैंची को आगे लेके और एक बहुत प्यारा पॉइंट मिला मेरे को 8.79, मैंने वहां से काटा, वहां से काटा 8.79 से, जो कि वो वाला पॉइंट है, यहां पर जो एरिया मिलेगा मुझे दैट विल बी इवन लेसर देन दिस, क्योंकि वो मिनिमम एरिया, आई डोंट केयर वो एरिया क्या आएगा, आप चाहो तो निकाल सकते हो, पुट दिस वैल्यू हियर, अगर हिम्मत है तो निकाल लो, ठीक है, तो कम आएगा, दिस विल बी द मिनिमम। आपको पता है ये मिनिमम वैल्यू है ना, इसके बाद जहां पर भी आप एक्स रखोगे, जहां पर भी कैंची रखोगे, वो एरिया इस डॉट से तो ऊपर ही आएगा, फील कर पा रहे हो आप, अगर आपने कैंची को 9 सेंटीमीटर पे या फिर 10 सेंटीमीटर पे रखा तो जो भी एरिया मिलेगा वो इस डॉट से तो ऊपर मिलेगा, क्योंकि ये भाई दिस इज मिनिमम फॉर ए रीजन। तो है ना, आपका जो एरिया का ग्राफ रहेगा, ध्यान से देखना, एरिया जो होगा ना वो जैसे जैसे एक्स आगे बढ़ाओगे वैसे वैसे नीचे जाएगा, फिर इसके बाद जैसे जैसे एक्स आगे बढ़ाओगे ये और ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक्स का वैल्यू 20 हो रहा है, एक्स का वैल्यू 20 है, मतलब आपने पूरा का पूरा एक्स, एक्स किसके लिए बना था, सर्कल के लिए, तो आपने पूरा का पूरा सर्कल बना दिया।
जब सर्कल बनाया तो एरिया 33 आया, 25 से भी थोड़ा ऊपर, तो समथिंग लाइक दिस 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसा एरिया जो है ना ऐसे बिहेव कर रहा है। कैंची को आपने यहाँ रखा तो एरिया यहाँ आएगा, कैंची को 8.79 पे रखा तो एरिया एकदम सबसे मिनिमम, कैंची को आपने अगर 20 पे रखा मतलब पूरा का पूरा सर्कल ही ले डाला तो आपके पास आएगा 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज कंप्लीट सर्कल। ऐसा कुछ इसका दिखेगा फिगर। हाँ बिल्कुल, ये जो ग्राफ जो है ना दिस इज ए ऑफ एक्स। मैं आप चाहूँ तो 0 पर वाई एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे आप चाहो तो इधर वाई एक्सिस एक बना सकते हो, नो डाउट बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिस इज एक्स एंड दिस इज ए ऑफ एक्स। ठीक है, दिस इज ए ऑफ 0, दिस इज ए ऑफ दैट खूबसूरत पॉइंट एंड दिस इज ए ऑफ 20। ऐसा है। एरिया किसका है ये? सर्कल और स्क्वायर के सम का एरिया। तो आपको एक चीज चमकी कि पेरीमीटर अपने को गिवन था, एक वायर का लंबाई दे दिया अपने को 20 सेंटीमीटर और बोला कि एरिया को मैक्सिमाइज करो, मैक्सिमाइज करो। तो एरिया मैक्सिमम कब बनेगा पता है? जब आप पूरा का पूरा सर्कल में बना दोगे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? देखना बहुत सारे जो दूसरी एग्जाम्स होती है ना उसमें लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, फॉर अ गिवन पेरीमीटर, फॉर अ गिवन पेरीमीटर मैक्सिमम एरिया आपको हमेशा उसको सर्कल बनाने पर ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर इस वायर को मैंने स्क्वायर में बना दिया होता तो मेरे को 25 स्क्वायर सेंटीमीटर मिलता। वायर की लेंथ फिक्स है और उसी फिक्स लेंथ को मैंने अगर सर्कल में तब्दील किया होता तो मेरे को 33 स्क्वायर सेंटीमीटर मिलता। तो इस बात को आप जरूर लिखेंगे नीचे, फॉर ए गिवन पेरीमीटर दो वैल्यूज होते हैं तो फिर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों भी उसी केस में से कुछ तो होगा। मैं सुना नहीं, फिर से बोलो। a dash of x के अगर दो रूट्स रखे हाँ, फिर चांसेस होते कि उसी पे मैक्सिमम और उसी पे मिनिमम आ जाता। मतलब उस केस में फिर बाउंड्री पॉइंट नहीं देखना पड़ता। बाउंड्री पॉइंट हम लोग तभी चेक करते हैं जब आपको एक ही पॉइंट मिले, दूसरा पॉइंट मिला ही नहीं, एक पे मिनिमा आ गया, मैक्सिमम कहाँ से लाए? तो बाउंड्री पे ही आएगा। दोनों बाउंड्री चेक करा तो पता चला अच्छा इस पे है। तो मैंने आपको फील कराने के लिए बता भी दिया कि इन दोनों के अलावा और कहीं पे भी बड़ा एरिया नहीं आएगा क्योंकि उसका ग्राफ जो है ऐसे वेरी करेगा। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे कैंची का सिंबल बना सकते हो, मेरे को तो इतनी अच्छी ड्राइंग आती नहीं। क्या बात है। ठीक है, तो कहीं पे भी आपने अगर कैंची रखा उस पॉइंट पे इसको अच्छे से फील कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कैसे हो गया सर। हाँ, बोर्ड एग्जाम पे ही क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगा। ठीक है, बस मेरे ख्याल से कि यहाँ के बाद आपके पास क्वेश्चंस आसान रहेंगे। अ पॉइंट पी इज गिवन ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अब थोड़ा फास्ट पढ़ सकते हैं अपन। अ पॉइंट पी इज गिवन ऑन अ सर्कल ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। एक मिनट लिखिए, फॉर अ गिवन पेरीमीटर, फॉर अ गिवन पेरीमीटर इसका सर्कल का मैक्सिमम है ना, अ सर्कल विल हैव मैक्सिमम एरिया फॉर अ गिवन पेरीमीटर। अ सर्कल विल ऑलवेज, ऑलवेज लिख दो ज्यादा कन्विंसिंग लगता है, अ सर्कल विल ऑलवेज हैव मैक्सिमम एरिया, कोई भी शेप के कंपैरिजन। वैसे यहाँ पे अपन ने सर्कल और स्क्वायर को कंपेयर करा है। The point is given on circumference of a circle of radius r, given on circumference of a circle of radius r। हाँ, यहाँ पे मैं वही बोल रहा हूँ कि वी कैन नॉट जनरलाइज, मैंने यहाँ पे बस सर्कल और स्क्वायर की बात करी है। ठीक है, कॉर्ड्स देखो, कॉर्ड्स क्यू आर पैरेलल टू टेंजेंट। कॉर्ड्स क्या बोल रहा हूँ, ये समझ नहीं आ रहा लैंग्वेज मेरे को भी।
कॉर्ड होना चाहिए, कॉर्ड्स नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ कॉर्ड लिखना है ना, कॉर्ड क्यू आर इज पैरेलल टू टेंजेंट एट पी। कॉर्ड क्यू आर इज पैरेलल टू टेंजेंट एट पी। डिटरमाइन the maximum possible area of the triangle PQR if R is equal to 2। सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है वो प्रीवियस क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। नहीं ये नहीं कि अगर हम लोगों ने वो वायर लिया हुआ था जो उसके मान लेते कि एक एंड पे हुक लगा दिए जस्ट मतलब ऐसा कि वो एक अलग एंड है और ये एक अलग एंड है और फिर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन से कितने लेंथ पे हुक से कितने लेंथ पे उसको कट करने पे सर्कल का एरिया मैक्सिमम होगा जहाँ पे हुक वाला साइड जो है वो सर्कल में है। कट ही मत करो फिर कभी। नहीं सर्कल का एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। तुम क्या बोल रहे हो, यहाँ से फिक्स कर दिया, अब कहाँ से काटे, काटने के बाद सर्कल बनाना है, काटो ही मत ना फिर तो। बड़ा रेडियस का सर्कल बना डालो। समझ गया मैं, अरे ये ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। आप ऐसा बोल सकते हैं काट के एक को बना दिया मैंने ट्रायंगल, और एक को इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, एक को मैंने स्क्वायर बना दिया। वैसा भी कुछ भी कर सकते हैं, बनने को बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं बिल्कुल। क्वेश्चन इनइक्वालिटी लगती है क्या डेरिवेटिव में इनइक्वालिटी ज़्यादातर नहीं लगती है, आपको डायरेक्ट मैक्सिमम मिनिमम ही पता चल जाएगा। हाँ ये वाला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग है, ये भी आपको एनसीईआरटी आर डी शर्मा में भी मिलेगा। A point P is given on circumference of a circle of radius r. We have a circle, ठीक है, इसका सेंटर ये है, एक पॉइंट अपन ने बना दिया है इस सर्कल में, ठीक है। थीटा सॉरी कैसे निकाला देखो, मेरे को यार पता नहीं, देखना पड़ेगा। एरिया आ रहा है आपका √3/, देखते रुको मैं देख ही लेता हूँ। 5/3 660 सही कह रहे हो। बाप रे 4 sin 60 कितना होता है √3/2 साइन ऑफ 120 डिग्री बाय 2। नहीं हो पा रहा मेरे से कैलकुलेशन, लिख के ही करना पड़ेगा। देखते, मेरे पास आंसर नहीं है इसका अभी, बट वी विल सी। एक कॉर्ड बना देता हूँ मैं क्यू आर, ये रहा क्यू और ये रहा आर, ठीक है। अ पॉइंट इज गिवन ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इस कॉर्ड के पैरेलल एक टैंजेंट बनाइए, तो हो सकता है वो टैंजेंट ऐसी हो, और ये टैंजेंट जिस पॉइंट पर टच कर रही है दैट पॉइंट इज पॉइंट पी। फिर कॉर्ड क्यू आर इज पैरेलल टू द टैंजेंट एट पी, डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ओह दिस इज द ट्रायंगल पी क्यू आर। तो कॉर्ड का पैरेलल से कुछ संबंध नहीं है, एक्सिस नहीं है, पॉसिबल प्रॉब्लम है। ये क्या रिएक्शन है भाई। ये आपके पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना है आपको, ठीक है। अब देखो ऐसे कितनी कॉर्ड में बना सकता हूँ यहाँ पर जो इस टैंजेंट के पैरेलल है, हजारों करोड़ों कॉर्ड बना सकता हूँ। आपको फील करना पड़ेगा कि कॉर्ड के मूव करने से क्या क्या चेंज हो रहा है। क्या सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जब कॉर्ड को मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो ट्रायंगल फील हो रहा है आपको, क्या
ट्रायंगल जो बना है उसमें क्या चेंज हो गया? ऐसा एंगल चेंज हो गया। ये जैसे मैं कॉर्ड को ऊपर करूंगा तो एंगल बड़ा हो रहा है, फील हो रहा है? ये वाला एंगल बड़ा होता जाएगा। हाँ मतलब ट्रायंगल पता नहीं क्या बनेगा, बट क्यों आइसोसेलेस बनेगा? कॉर्ड को अगर मैंने मूव करा, बनना चाहिए वैसे आइसोसेलेस, बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आइसोसेलेस बनेगा, बट आपको ये पूछा गया है कि मैक्सिमम एरिया क्या होगा। आंसर अच्छा बुरा मेरे को नहीं पता है। हाँ मैं क्या आपको बता रहा था, तो एंगल चेंज हो रहा है, तो हमको है ना, सुनो, हमको यहाँ पे एक एंगल मान लेना चाहिए। ये चीज आपको फील नहीं होगी। देखो रेडियस तो सर्कल का चेंज नहीं हो रहा है, तो रेडियस फिक्स भी है वैसे तो। आर जब 2 होगा तब आपको निकालना है एरिया, तो रेडियस इज नॉट गोइंग टू चेंज। और क्या चेंज हो रहा है? और कुछ चेंज नहीं हो रहा है। एक्चुअली मुझे ना मैक्सिमम मिनिमम पता करना होता है कि चेंज क्या हो रहा है, ताकि मैं उसका फंक्शन बना सकूं, फिर उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकूं। तो थीटा इज चेंजिंग, ठीक है। तो ये थीटा को अपन कुछ मान लेते हैं, इसको अपन थीटा मान लेते हैं। तो ठीक है चलो इसको थीटा मान लेता हूँ। अगर ये थीटा हुआ तो अब आप एरिया निकाल सकते हो। किसका एरिया निकालना है आपको? पी क्यू आर का एरिया निकालना है। सर इससे अच्छा आप क्या करो, क्यू और सेंटीग्रेड डाउन करो। हाँ करेंगे। और वो जब एंगल है नीचे वाला उसको थीटा मान, तो फिर आपको रेडियस के टर्म्स में क्यू आर मिलेगा, तो फिर आप डिसाइड कर सकते हो। हाँ तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो वैसे। सुनो मेरी बात, मैं बताता हूँ। मैंने ये थीटा मान लिया, इससे अपना काम नहीं होगा वैसे भी, वहां तक अपन पहुंचते ही। आप जो कह रहे हो ना, थीटा तो निकाल लिया, आप एरिया कैसे लिखते हैं किसी भी ट्रायंगल का? दो तरीके होते हैं एरिया लिखने के, या तो हाफ बेस इंटू हाइट, या तो होता है हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला तो अपनी औकात से बाहर होता है हमेशा, ठीक है। एक बार ही एप्लीकेशन आया हेरोन्स फार्मूला का, 10th में आया नहीं, 9th में तो आया था, लेकिन 10th में एक क्वेश्चन यूज करा था बस अपन ने, चैप्टर 10 का लास्ट क्वेश्चन जो था। हाँ चलो जो भी है, हेरोन्स फार्मूला इज प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि सारे साइड लिखना है, फिर उनका सेमी पेरीमीटर लिखना है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हाफ बेस इनटू हाइट। एक और फार्मूला होता है जो आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो एसओटी में पढ़ोगे, हाफ ए बी साइन थीटा, बट अभी उसको भूल जाओ। खैर वो भी यूज नहीं आएगा अभी यहाँ पे। ये दोनों साइड पता चल जाती तो उससे शायद कर पाते। छोड़ो, ये बेस पता कर लेते, ये हाइट पता कर लेते, तो हाइट ड्रॉ कर लेते, है ना। ये बेस पता करना है। अच्छा ये चीज यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। अच्छा ये वाला जो है ना पॉइंट, ये सेंटर है। ये फील तो हो रहा है कि सेंटर से ही पास होगा, क्योंकि इतना खूबसूरतली सिमेट्रिक है ना। अच्छा ये क्यू और ओ को ज्वाइन कर देते हैं। तो वो सेमी वर्टिकल एंगल से नहीं सेमी वर्टिकल कर देंगे, चलो सब करूंगा मैं, टेंशन मतलब। इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को देखो ये बेस पता करना है पहली बात तो। अच्छा ये तो आपको पता ही होगा कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी। क्यों होगी? वो भी एक रीजन है। और ये वाली बात क्या है, ये सेंटर है, सेंटर से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को एम बोल देता हूँ। अब देखो स्ट्रगल अपना थोड़ा ज्यादा है, वी वांट टू फाइंड रेडियस, है ना। नो दिस इज नॉट द रेडियस एक्चुअली, दिस इज बेस। तो वी वांट टू फाइंड द बेस एंड वी वांट टू फाइंड द हाइट, ठीक है। तो बेस निकाल लेंगे, हाइट निकाल लेंगे, तो हाफ बेस इनटू हाइट से एरिया आ जाएगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करना है। तो थोड़ा स्ट्रगल है, मान के चलो ये क्वेश्चन आसान नहीं है। इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, इसको भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ। क्या आप ये चीज तो मानते हो कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी, जो डॉटेड लाइन है, दिस इज गोइंग टू बी रेडियस, दिस इज गोइंग टू बी रेडियस, एंड दिस होल एंगल इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स ऑफ थीटा। तो ये थीटा थीटा हो जाएगा। सोच कर देखो, यहाँ पर किसी को फड़फड़ाहट तो नहीं होनी चाहिए कि ये थीटा है तो ये 2 थीटा कैसे। आपको पता है ना सर्कमफेरेंस, सॉरी, एक कॉर्ड अगर किसी सर्कमफेरेंस पर थीटा सबटेंड करता है तो उसका डबल सेंटर पे करता है। ये भी अपन ने 8th 9th में कहीं पढ़ा होगा, 9th में, चलो अच्छी बात है। अब ट्रिग्नोमेट्री लगाकर मैं ये वाला दूरी निकाल सकता हूँ, जिसको मैं बेस बोल दूंगा, मतलब इसका डबल। तो हाउ डू वी फाइंड, दिस इज आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा। तो आर साइन थीटा इज गोइंग टू बी दिस वन। क्यू एम, फिजिक्स आनी चाहिए थोड़ी सी, आर साइन थीटा हो जाएगा। और क्यू, ओ माय गॉड, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ये वाला डिस्टेंस रेडियस होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, दिस इज गोइंग टू बी रेडियस। बस ये दूरी पता चल जाए तो हाइट पता चल जाएगी। तो बस ये अपने को क्रैक करना है, ओ एम दैट इज आर कॉस थीटा। तो ओ एम इज आर कॉस थीटा। मैंने क्यू ओ लिखना चाहिए था, नहीं नहीं नहीं, सही लिखा है, क्यू एम इज आर साइन थीटा एंड दिस इज आर कॉस थीटा। ओके, तो बेस अपने पास आ गया, ट्राइंगल का बेस। मेरे पास जगह कम है, लेकिन आप लोग जरूर लिखें यहाँ पे, बेस इज व्हाट क्यू आर, विच इज डबल ऑफ क्यू एम,
ठीक है, बेस अपने पास आ गया 2r sin थीटा। फिर मैंने हाइट निकाला, तो हाइट ऑफ ट्राइंगल इज गोइंग टू बी पीएम। पीएम को दो भाग में ब्रेक करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे। एक तो ये हो जाएगा ओपी, फिर ये आ जाएगा ओएम। तो ओपी इज रेडियस and OM is r cos थीटा, r प्लस r cos थीटा। मैं इसीलिए एरिया नहीं निकाल पा रहा था क्योंकि बहुत खतरनाक बेस और हाइट आ रही। ठीक है, मैंने जब बताया था ना मैक्सिमम मिनिमम में ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते, वो इसीलिए डिफिकल्ट होते कि बच्चे यहाँ पे ना थीटा नहीं ढूंढ पाते कि थीटा वेरी कर रहा है, वो आपको फील करना होगा। ठीक है, जब भी आपके दिमाग में वीडियो चलेगा अगर मैक्सिमम मिनिमम का, तो आप फील कर पाओगे कि वेरी क्या हो रहा है, बदल क्या रहा है। जो बदल रहा है उसके रिस्पेक्ट में आपको बनाना है। नाउ आई कैन राइट द एरिया। एरिया किसका फंक्शन होगा, आप फील कर पा रहे हो? थीटा का फंक्शन होगा, तो मैं डायरेक्टली उसको ए ऑफ थीटा लिख रहा हूँ। थीटा का फंक्शन है मतलब उसको फ्यूचर में थीटा के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे, तो एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस क्या हो जाएगा, क्यू आर इंटू हाइट, हाइट इज गोइंग टू बी पी एम। तो ये आ गया अपने पास हाफ, बेस कितना आ गया 2r sin थीटा, और हाइट आ गई हमारे पास r प्लस आर कॉस थीटा। r प्लस आर कॉस थीटा, मैंने r को कॉमन ले लिया, दिस इज a ऑफ थीटा। ये 2 से 2 कट गया, तो फाइनली हमारे पास रहेगा आर स्क्वायर। अब यार यहाँ पर इस क्वेश्चन में r कांस्टेंट है, आपको r में कोई भी वेरिएबल नहीं लेना है, r वेरिएबल नहीं है। साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बन रहा है हमारे पास, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा तो कुछ भी करो आपका आंसर आता ही है। नाउ वी वांट टू डिफरेंशिएट। अब देखो मैं इसको डिफरेंशिएट करने से पहले यहाँ पे 2/2 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सुंदर बन जाए। दिस विल लुक लाइक साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा बाई 2। अब इसको तुरंत डिफरेंशिएट कर दो। अब देखो ध्यान से, थीटा का फंक्शन है तो आर कांस्टेंट होगा, तो ए डैश थीटा निकाल लेंगे, तो ये आर कांस्टेंट है बाहर। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू 2, तो 2 कॉस 2 थीटा, ये 2 और 2 कट जाएगा। फाइनली इसको जीरो करना है, इसको जीरो करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू जीरो। कोई मुझे बताएगा कि कैसे सॉल्व करेंगे अपन इसको? थोड़ी मस्ती करते, बताओ मुझे कॉस 2 थीटा के तीनों फॉर्मूले बताइए। टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक और बता दो चलो, ये वाला। ठीक है, याद होना चाहिए चारों के चारों। क्या हो गया? क्या बात कर रहे हो? इसको कहते हैं किस्मत। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक बन रहे, इसको फैक्टराइज करवा दो यार। अच्छा वैसे तो आप चाहते तो कॉस सी प्लस कॉस डी भी लगा सकते थे, -1 और हाफ। तो क्या लिखूं मैं, कॉस थीटा -1 और कॉस थीटा माइनस, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इधर लिख रहा हूँ मैं ना इस तरफ। कहने का मतलब क्या है कि कॉस थीटा या तो -1 होगा या तो कॉस थीटा क्या होगा, प्लस हाफ होगा। देखो यहाँ पर अपने को दो वैल्यू मिला है थीटा का, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो एक पे मैक्सिमा होगा एक पे मिनिमा होगा। ठीक है, कॉमन सेंस यूज करेंगे अपन, डबल डेरिवेटिव नहीं यूज करेंगे। कॉस थीटा -1 कौन से थीटा पर होगा? काफी घटिया एंगल है ना, 180 डिग्री। पूरा पूछो। cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, हाफ को होता है 60 डिग्री पे ना, तो π/3। अरे यार एक बार रेडियन एक बार डिग्री। ठीक है, आप समझो मेरी बात को आप, है ना। पहली बात तो थीटा 180 डिग्री कब होगा, ये थीटा 180 डिग्री का मतलब आप समझ रहे हो, ये कॉर्ड जाकर इस टेंजेंट में ही समा जाए, वैसा कुछ है ना। तो एरिया 0 हो जाएगा, दैट विल बी मिनिमम एरिया।
फील हो रहा है आपको? ये कॉर्ड ऊपर जाएगी तो एरिया बढ़ेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि ये कॉर्ड इस टेंजेंट के एकदम पैरेलल हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली पैरेलल होगी तो 179 के आसपास एंगल दिखेगा वो, तो तब आपका एरिया, ट्रायंगल का एरिया बहुत मिनिमम होगा। यहाँ पे प्लीज आप खुद से लिख लेना कि इधर एरिया विल बी जीरो, एरिया विल बी मिनिमम दैट इज जीरो, और यहाँ पर एरिया नेचुरली मैक्सिमम आएगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में तो आपको ना डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इसका, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो, कहाँ गया, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करोगे और उसमें ये डालोगे तो आपको कुछ नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव समझ जाओगे ना, कर लोगे। ए मैक्स निकालोगे आप तो दैट विल बी, ए मैक्स आएगा एट थीटा इज इक्वल टू 60। कहने का मतलब ये है कि जब थीटा 60 डिग्री होगा, मतलब जब ये वाला एंगल 60 होगा, ये दोनों तो बराबर होंगे ही होंगे, तो पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा। हाँ जी, तो अब एरिया मैक्स निकालना है आपको। मेरे पास जगह की कमी है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ थोड़ा गरीबों की तरह। तो एरिया मैक्स विल बी आर स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री। साइन 60 बताइए कितना होता है, प्लस यहाँ पे डालो 60, 120 आएगा। साइन 120 कितना हो जाएगा, हाफ आएगा, और नीचे 4 है तो नीचे 2 है तो 1/4 आ जाएगा। सही है क्या? अरे तुम क्या कर रहे हो, साइन ऑफ 120 तो √3/2 आएगा ना, √3/2 तो √3/4 आ जाएगा। उससे अच्छा आप ये भी कर सकते थे कि, हाँ लेकिन फिर साइड निकालना पड़ेगा ये वाला QR, ठीक है ना, सही है, एकदम सही कह रहे हो। 2r sin थीटा ये है, अपने पास साइड है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि इतना आपको पता है कि ये इक्विलेटरल है, ये 60 है और ये तो इक्वल होंगे ही होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड अपने को इक्वल दिख रही बाई सिमेट्री, तो तीनों 60 हो जाएंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एक ये वाली साइड अपने को पता है सारी साइड सेम होगी, तो इसको निकालेंगे 2 इंटू 2 4, आर का वैल्यू 2 दे रखा है 4, और साइन थीटा कितना है √3/2, तो 4 इंटू √3/2 इज 2√3, 4 इंटू रूट, ये आएगा ना 2√3, तो 2√3 साइड आ गई, तो एरिया निकाल सकते हो आप। कर लेना है ना, आप कर लोगे आराम से, सेम आएगा, मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पे। इफ यू वांट द आंसर आई कैन सॉल्व इट। यहाँ पे करेंगे अपन 2√3 प्लस √3 आएगा 3√3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4, ये आ रहा है एरिया 3√3 आ रहा है। वहां से अलग आ रहा है क्या अपना आंसर? मैंने कुछ गलती करी है? पहली बात तो मैंने ये जो निकाला 2 इंटू R 4, दिस इज जस्ट द साइड, ये तो सिर्फ साइड है ना यार, 2√3 इज जस्ट द साइड, फिर √3/4 भी तो करना है, a स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक एक क्वेश्चन में अपने को काफी टाइम लग रहा है सोचने में, ये 5-5 6-6 नंबर के आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाएगा। देखिए, फाइंड ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर find altitude of right circular cylinder of maximum volume that can be, of maximum volume, बहुत शानदार, that can be inscribed in a right circular inscribed in a right circular cone of height h, in a right circular cone of height h
हाँ जी, फाइंड ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। मैं थोड़ी बताऊंगा। थोड़ा खतरनाक टॉपिक तो है ये, इसको आज अपन खत्म ही कर डालेंगे। हाँ वही तो एसओटी है, वही एसओटी है, वही मैं बोल रहा हूँ ना। उसके लिए भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे फिर वही रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। यार संडे क्लास लेने का मन नहीं करता, लेकिन देखते हैं। और फिर सर संडे को ऐसे सुबह एसओटी तो पैरेलल टॉपिक में जाएगा, वो साइड बाय साइड पढ़ा दूंगा मैं। स्टैटिस्टिक्स जैसे आपको मैंने एक वो पढ़ाया था ना, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग, उसी तरह से। इजी हो जाता है। एसओटी इज नॉट इजी, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक्स। मेरे टीचर खुद बोलते थे कि मेरा खुद मतलब मेरे टीचर बोलते थे कि उनका पढ़ाने का मन ही नहीं करता था एसओटी। ऐसा टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी इज वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आ जाएगा। मतलब आसानी से हो जाता है। क्या? पीएनसी वाला गलत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत रहेगा। काफी इसलिए इंटरेस्टिंग नहीं है, फिर इजी कंसेप्चुअल है इसलिए इंटरेस्टिंग है। कौन से चैप्टर के साथ इसको कंपेयर? पीएनसी, सेट थ्योरी, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है। पीएनसी भी आता है, सेट थ्योरी भी आता है। सेट थ्योरी का डी मॉर्गन्स लॉ जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया था, मैं सॉल्व कर रहा था उस दिन, तो वो पूरा सारे कंसेप्ट थे उसमें। फिर एक आगे के टॉपिक्स तो थोड़ा डिफरेंट है, बट मेरे को काफी पसंद है वो चीज। क्या नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना इसमें। राइट सर्कुलर मतलब सीधा सिलेंडर यार, जैसा देखा है ना तुमने वही सिलेंडर। जो राइट सर्कुलर नहीं होता वो कैसा होता है वो पूछना चाहिए हमें। हाँ थोड़ा मतलब समझ जाओ ना भावनाओं को। ये नॉट राइट सर्कुलर है। खैर ये अपना एक कौन है, आपको क्या बोला, फाइंड ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। अब ये जो राइट सर्कुलर कोन है इसकी हाइट फिक्स है, इसकी जो हाइट है दैट इज h, वो फिक्स है ना। अब आपको बोला है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर अपने को इंस्क्राइब करना, बहुत सारे कर सकते हैं अपन। हो सकता है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऐसा हो, है ना, हो सकता है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऐसा हो, समझ रहे हो, स्क्वायर दिखेगा ना सामने से तो। ठीक है, तो कैसा भी हो सकता है। अब इसमें से सबसे बड़ा वॉल्यूम का राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होगा वो आपको देखना है। तो मैं कुछ भी बना देता हूँ यहाँ पे, ये बन गया एक राइट सर्कुलर सिलेंडर। हाँ तो करेंगे ना, विल डू। सबसे पहले तो देखो क्या है कि कौन है, कौन का नाम। पहली बात आपको करना क्या है, फाइंड ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसका हाइट निकालना है, इसकी हाइट निकालना है, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। तो अपने को इतना समझ में आ गया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है एंड दिस शुड बी मैक्सिमम। थोड़ा धीरे धीरे डिकोड करेंगे ना। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन, ये वाला जो राइट, काफी असिमेट्रिकल दिख रहा है, मैं इसको सही कर दूंगा। ये वाला जो राइट सर्कुलर कोन है इसमें अपन ने इसको इंस्क्राइब किया है, ठीक है। और इसकी हाइट h है, तो इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। अच्छा इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे अपन, किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो पता है, आर भी, आर नहीं पता है। इसका रेडियस पता करना है। ओके बड़ा टास्क। वी विल सी। फिर इसका हाइट भी पता करना, हाइट तो निकालना ही है आपको। तो थीटा तो वो तब है ना जब आपकी खोपड़ी में चमक जाए, दिमाग में आएगा थीटा तब। थीटा आता ही नहीं दिमाग में लोगों के। देखो पहली बात तो ये जो हाइट है वो अपने को पता होना चाहिए कि ये आपको मैक्सिमाइज करना है, वी हैव टू फाइंड एच मैक्स। फिर इसका रेडियस निकालना है अपने को,
तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से कितने बार पेन गिराओगे यार? हाँ, ये मैंने यहाँ से ज्वाइन करा है इसको, क्योंकि ज्वाइन करने पे मेरे को कुछ आइडिया मिल रहा है। Now what should I do? मेरे को रेडियस निकालना है, मेरे को ये वाला रेडियस निकालना है या ये वाला, दोनों एक ही है, कोई भी निकालूं। क्या आपके दिमाग में क्या आ रहा है, ऐसा कैसे निकाल देंगे रेडियस? सिमिलर ट्रायंगल लगा दूं क्या? सिमिलर ट्रायंगल लगा दूं, सोचो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। कक्षा 10वीं में चले जाते, उससे हम क्या करेंगे? नहीं, आई डोंट नो इफ इट विल वर्क और नॉट। उसमें क्या हो जाएगा कि दिस रेडियस, ये वाला छोटा रेडियस अपॉन ये वाला कोन का रेडियस, दिस विल बी इक्वल टू, हाँ, दिस हाइट अपॉन दिस हाइट, ऑल्दो वो हाइट, हाँ ये वाली तो h माइनस एच, दिस इज h माइनस एच। आई थिंक वी कैन डू समथिंग। इसको आप या तो थीटा मानो, खोपड़ी में थीटा चमक गया तो फिर tan थीटा लिखोगे आप, दिस बाय दिस, फिर एक और tan थीटा हो जाएगा, दिस बाय दिस, दोनों को इक्वेट करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा जो सिमिलर ट्रायंगल से आना चाहिए था। सोच रहे हो? तो मैं क्या करता हूँ, ये जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है उसको R1 बोल देता हूँ क्योंकि वो छोटा भी है, और जो रेडियस ऑफ कोन है उसको R2 कह देता हूँ। ठीक है, हाइट ऑफ कोन को हमने कैपिटल H कहा है और इसको हमने स्मॉल h कहा है। ये फिक्स है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये वेरिएबल है। आपने अगर यहाँ पे छोटा सिलेंडर डाला तो हाइट छोटी हो जाएगी, बट वॉल्यूम हो सकता है बड़ा हो जाए, वी डोंट नो, वही तो पता करना है अपने को। तो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन तो ये है, बट फिर भी हम लोग इसमें काम करेंगे। ट्रायंगल का नाम दे देता हूं मैं, ट्रायंगल ABCDE। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, इसमें हम क्या करेंगे, R1 अपॉन R2, दिस इज इक्वल टू दिस हाइट AB अपॉन AD। ठीक है, ये छोटा सा हाइट अपॉन ये पूरा बड़ा हाइट। ओके, तो R1 अपॉन R2 क्या आ जाएगा? AB कितना है? कैपिटल H, ये वाली जो लेंथ है ना, दैट इज कैपिटल H माइनस H। ठीक है, डरना मत, अब ये क्वेश्चन थोड़ा डरावने होते हैं लेकिन आराम से हम इसको कर सकते हैं। और ये वाली हाइट तो स्मॉल h है ही, लिखिए यहाँ तक। टेंथ में इतना ही होता था, ये तो है। एक बार उसमें फ्रस्टम वस्टम में भी सिमिलर ट्रायंगल लगता था कहीं ना कहीं। अच्छा, इससे अपने को करना क्या है, वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, आप लोग हेल्प करो कि सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, पाई इंटू रेडियस ऑफ सिलेंडर इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर तो हमने h मान लिया, यही वेरी कर रही है। अच्छा, जैसे जैसे हाइट करेगा वैसे वैसे रेडियस भी वेरी करेगा। R1 कैसे निकालोगे आप? हाउ डू वी फाइंड द वैल्यू ऑफ R1? सही है। करो, कोशिश करो थोड़ा सा। आप लोग इसमें फंसोगे बुरी तरह से। कौन का रेडियस नहीं बताया आपको, बस ये बोला कि फाइंड द हाइट दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। देखो, पहली बात तो नहीं, कुछ नहीं बोला है तो आप मान भी सकते हो, कुछ नहीं बोला। उसने क्या बोला कि हाइट फिक्स है बाहर वाले कोन की, कोन की अगर हाइट फिक्स है तो आप फील कर सकते हो कि रेडियस भी फिक्स रहा होगा। हाइट फिक्स है तो रेडियस बदल सकता है वैसे तो, ये भी एक है। राइट सर्कुलर देखते हैं, इसमें लैंग्वेज भी क्लियर कर देना चाहिए था वैसे। मैक्सिमम वॉल्यूम देखते हैं ना, एक मिनट। फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। हाइट फिक्स है तो
ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से मैं R1 तो पहले निकाल ही सकता हूँ। क्या आएगा, H माइनस एच अपॉन एच, कैपिटल H माइनस एच अपॉन एच इंटू R2, दिस विल बी R1। ठीक है, ठीक है, हमको इसका रेडियस कांस्टेंट मानना पड़ेगा ऑब्वियसली यार। ये भी वेरी कर रहा हो, बाहर वाला वेरी कर रहा हो, वो तो होगा ही नहीं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि लैंग्वेज में इन्होंने क्या ऐसा छुपाया है कि अपन ऑफ हाइट h एंड रेडियस r, ये होना चाहिए था मेरे ख्याल से। दो दो चीज वेरी नहीं कर सकते, कैपिटल R बोल दो या फिर स्मॉल r। अपन यहाँ पे R2 लिया ना, तो मैं R2 लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए यार, बाहर वाला जो कोन है ना, उसका हाइट फिक्स है, बट इट डज नॉट इंश्योर कि रेडियस भी फिक्स होना चाहिए अगर हाइट फिक्स हो तो। हाँ, स्लैंट हाइट अगर फिक्स बोलता वो तो कुछ बात बनती, बट बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर नीचे का रेडियस का हमने r माना ना, इसको क्या माना? इसको हाँ, नहीं वो सर नहीं, उसका फायदा नहीं कुछ भी। नहीं होगा, फायदा तो सर h/2 का है आंसर, h/3 आ रहा है। चलो एक काम करते हैं ना, सर आंसर, सर एक बार आंसर चेक करो। हो सकता है कि अपना जो कंफ्यूजन है वो एकदम वेग हो। हाँ h/क्या है देखो, आंसर? क्या है? आंसर इज h/3, बताया तो मैंने आपको, h/3 इज आंसर। ये चीज़ अगर गिवन है तो भी अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो भी अपना काम हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरे पास इसका आंसर नहीं है, पहली बात, सिर्फ आंसर है और कुछ नहीं है। तो ये होगा भी या नहीं भी होगा, वी वोंट वरी अबाउट इट। अपन क्या करते हैं, वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम को लिख देते हैं अब दिल पे पत्थर रख के, पाई इंटू R1 स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा H माइनस एच, कैपिटल H माइनस स्मॉल एच अपॉन एच। अच्छा हाँ, मैंने गलती कर दी लगता है, AD इज कैपिटल H। ठीक है, अगर आपने ये लैंग्वेज ऐड कर दी थी कोई बात नहीं, नहीं ऐड करी तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा, पाई इंटू R स्क्वायर इंटू एच, ये आ गया। ठीक है, R2 को कांस्टेंट रखेंगे अपन, कैपिटल H तो है ही कांस्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से, तो आपको H के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब H इज द वेरिएबल। तो डेरिवेटिव करते हैं अपन विथ रिस्पेक्ट टू H। तो कौन कौन कांस्टेंट है उसको निकाल लेते हैं बाहर। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, पाई इंटू R2 स्क्वायर, है ना। अच्छा, अगर ये कांस्टेंट नहीं होता, अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तो फिर तो क्वेश्चन का कोई सेंस ही नहीं बनता ना, सोचो ना। तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं होगा। हाँ, कर दो चेंज, तो मैंने करा ही दिया था, लेकिन फिर मिटा दिया, हटा दो कोई बात नहीं। लेट मी डिफरेंशिएट इट, H माइनस एच अपॉन कैपिटल H का होल स्क्वायर इंटू H, है ना, वहाँ पे भी कैपिटल H करना था। ये V ऑफ H है, अब V डैश निकाल लेते हैं, पाई R2 स्क्वायर, खतरनाक डिफरेंशिएशन है थोड़ा सा। देखो ये नीचे वाला तो कांस्टेंट है कैपिटल H, तो इसका H स्क्वायर मैं यहाँ पे बाहर लिख देता हूँ, तो ऊपर क्या आ जाएगा, H माइनस एच। H माइनस एच का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 इंटू कैपिटल H माइनस एच, और फिर माइनस एच का डेरिवेटिव -1, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन को छोड़ दिया, फिर सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करा और फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मेजर कंफ्यूजन जो था दैट वाज अबाउट रेडियस ऑफ द कोन, एंड रेडियस ऑफ कोन शुड बी फिक्स। आपने यहाँ पे लिखा हुआ था तो उसको लेट इट बी दैट वे, वो फिक्स होना ही चाहिए। मैं देखता हूँ करके, स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H/3 होना चाहिए। अब ये dy/dx इसको 0 के बराबर करेंगे, ये तो कांस्टेंट, इसका कोई काम नहीं है, इसको खोल देता हूँ मैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, 2 इंटू स्मॉल h माइनस कैपिटल H, ये -1 को बैलेंस करेंगे। हाँ तो देख लेते हैं ना,
क्या गलती हो रही पता चल जाएगा। और यहाँ आ जाएगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, और यहाँ -1, दिस इज इक्वल टू वही का वही लिख डाला मैंने फिर से। चलो कोई बात नहीं, h माइनस एच कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, -2 इंटू एच प्लस 1। पाई आर स्क्वायर इंटू एच। वॉल्यूम को करना है मैक्सिमाइज, तो वी डैश करा। रेडियस सही लिखा ना अपन ने, रेडियस सही लिखा, नीचे पक्का कैपिटल एच आएगा। एडी, एडी, हाँ ठीक है, सब कुछ सही है। R2 स्क्वायर इज देयर कॉमन। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करा, -1 आया और h को छोड़ा, फिर h को करा, डिनोमिनेटर को बांट के वो स्मॉल h को अंदर डिफरेंशिएशन अभी कर दिया जो करना था। होल स्क्वायर आ गया हमारा आंसर। कहाँ पर, यहाँ पे। तो ये गलती हो गई थी, बताओ अभी ठीक है ना। -2h, हाँ यहाँ से आ जाएगा अभी h माइनस, अरे है थोड़ा सा है ना, दिमाग घूम जाता है इसमें। हो गया। तो या तो h का वैल्यू h के बराबर होगा, दोनों कैपिटल स्मॉल, या तो स्मॉल h विल बी इक्वल टू कैपिटल H बाय 3। ओके, नहीं R2 वैसे कट होना ही चाहिए। देखो पहली बात तो आपको ये है ना, खुद से अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्मॉल h वेरी कर रहा है तो अपन R2 को वेरी नहीं करा सकते। अभी किस किस को डिफरेंशिएट करेंगे, तो R2 की जरूरत ही नहीं है, वो वैसे भी यहाँ पे कट हो जा रहा है। दूसरी बात, उसके अपन h के रिस्पेक्ट में और R2 के रिस्पेक्ट में, दो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो वहां से अपने को पता चल जाएगा कि R2 को कांस्टेंट ही लेना है। ठीक है, तो लिख लेना वहां पे चाहो तो, ट्रीट h कैपिटल H और R2 एज कांस्टेंट। लिखने की भी जरूरत नहीं है वैसे। तो अब सुनो, इसमें या इसमें दो वैल्यू आ रही है अपने पास h की, किसी एक पे मैक्सिमम होगा, किसी एक पे मिनिमम होगा। दो वैल्यू आती है तो आप चाहे तो डबल डेरिवेटिव निकालो, बट उतने की हिम्मत नहीं है अभी। मैं क्या करता हूँ कि जब स्मॉल h की जगह कैपिटल H डालोगे तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वॉल्यूम 0 आ जाएगा ना, मतलब हाँ, अगर अपन ने इसको ऐसा सिलेंडर बनाया जो कि पूरा हाइट के बराबर हो जाए तो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। बहुत सीधा सीधा सिलेंडर, फील कर पा रहे हो आप, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन भी एक सिलेंडर ही है ऑफ 0 रेडियस। ठीक है, तो उससे आपको मिनिमम मिलेगा, तो यहाँ से आपको मिनिमम मिलेगा, दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। जब h/3 रखोगे तो आपको कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ से आपको मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। ये हमेशा आप हर क्वेश्चन में फील कर सकते हो। अभी आप बोर्ड एग्जाम दोगे एमसीक्यू बेसिस पे ना, तो भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। बहुत सारे बच्चे डबल डेरिवेटिव निकाल के चेक करेंगे, बट आपको वो नहीं करना है, क्योंकि एमसीक्यू में कोई थोड़ी पता कर रहा है। आपको यहाँ मैक्सिमम मिलेगा, दिस विल बी मैक्सिमम। अच्छा, इसको दोबारा रख कर मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने को पूछा नहीं है, पूछता तो अपन कर लेते। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक। तुम मेरे से भी यही करा रहे थे 1 माइनस h/h, और फिर h को अंदर घुसा दिया, तो मैं उस ऊपर वाली हाइट को स्मॉल h लिया और उसके बाद में फिर उसको कैपिटल H लिया। अबे क्या कर दिया, ऐसे थोड़ी करते हैं। नहीं देखो, अच्छा वो पूछ लिया आपने ये चीज। तुमने क्या करा मैं बताऊं, बताता हूँ, बहुत सिली एरर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है, और बाहर h लिखा हुआ है, तो इस h को अंदर घुसाओगे, कैसे घुसाओगे? पहले इसको खोलोगे ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर यहाँ से हटा, अब ये ब्रैकेट अंदर जा सकता है। या तो इतना ही है तो फिर इसको आप ऐसा लिखो, √h का स्क्वायर, ताकि दोनों का पावर सेम हो जाए। तो अब घुसेगा कौन, √h घुसेगा, h नहीं घुसेगा। आपने h को घुसा दिया अंदर, नहीं आया समझ में? चेक करना, वही चीज करी आपने,
बहुत सिली एरर है ये। सुनो मेरी बात, अभी क्या है कि ये यहाँ पे लिखा है h, इसको अंदर घुसना है, लेकिन इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम नहीं है, दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते ना आपस में। दोनों अगर अगर ये h स्क्वायर होता तो हम खुशी खुशी ऐसा लिखते, क्या लिखते, h इंटू ए माइनस बी, या ऐसा लिख देते ए एच माइनस बी एच का होल स्क्वायर, है ना। और आपने क्या करा है कि h को अंदर घुसाया है, और उसमें भी एच स्क्वायर पता नहीं कहाँ से बन गया, वो गड़बड़ है, बहुत ब्लंडर है, मेजर ब्लंडर है, वैसा मत करो आप, ठीक है। डिग्री सेम होगी तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। और कुछ एक बार देखो, थोड़ा डाइजेस्ट करो आपने जो करा है, या तो इसको खोलो पहले पूरा, फिर एच को अंदर घुसाओ। देखो नहीं समझ में आता तो फिर से पूछना, कई बार ऐसी मिस्टेक्स पकड़ में नहीं आती। किसका ग्राफ बना रहे हो भाई? नहीं बना, उसका ग्राफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। मतलब x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2 क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 1। एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2 into क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 1। तो इसकी डिग्री चेंज हो गई ना, बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसका ग्राफ माना इसका यहाँ पे यार फाइंड ऑल्टीट्यूड ऑफ, उन्होंने बनाया था ग्राफ सॉल्यूशन में, x क्यूब प्लस 1 अलग बनाया और वो वाला अलग बनाया। हाँ वो कर सकते हो आप, वो तो हमने भी करा है कई बार, LHS RHS को अलग अलग, हाँ दोनों को इक्वेट करके देखो कहाँ कट हो रहा है। फाइंड ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, that can be inscribed in a sphere of radius r, that can be inscribed in a sphere of radius r, कैपिटल आ रहे हैं, कोई बात फर्क नहीं पड़ता, ये वाला आप लोग डेफिनेटली कर लोगे, इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है डेटा जो गिवन नहीं है, सब कुछ गिवन है। कोन जैसे जैसे अंदर स्फीयर के चेंज होगा तो कोन का क्या चेंज होने वाला है, कोन का वॉल्यूम चेंज होगा डेफिनेटली, रेडियस भी चेंज होगा ना, हाइट भी चेंज होगी, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। हाँ होगा ना, आप कोन को स्फीयर के अंदर डाल रहे हो और फिर कोन को जैसे जैसे चेंज करोगे तो रेडियस भी चेंज हो रहा है, देखो ना, फील करना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं आपको है ना, ये एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा आपको कभी भी। एक कोन बनाते हैं, स्फीयर के अंदर एक कोन बनाया मैंने, तो कोन जैसे जैसे चेंज होगा, मतलब कोन का वॉल्यूम जैसे जैसे चेंज होगा तो कोन की हाइट भी आपको, जैसे ये बेस है ना, इसको थोड़ा ऊपर करो तो आपको दिखेगा कि हाँ ये अब रेडियस बड़ा हो गया, और ऊपर जाएगा तो थोड़ा और छोटा, फिर बड़ा, मतलब समझ रहे हो। और हाइट भी चेंज हो रही है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। हमको कोई एक फिक्स चीज चाहिए जो चेंज हो रही है, कोई एक चीज चेंज होनी चाहिए। थीटा कर लो, आपको अब फील हो गया होगा कि जितने भी कोन वाले क्वेश्चन आते हैं ना या ट्रायंगल वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें आप है ना वर्टिकल एंगल का सहारा लिया करो, तो विल टेक द हेल्प ऑफ थीटा।
सर और हम लोगों ने 3D फिगर को 2D में इमेजिन करके वॉल्यूम की जगह पे एरिया के साथ से कंपेयर किया तो आंसर सेम आएगा? नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा। ये 2D तो इसलिए इमेजिन कर रहे हैं क्योंकि अपन बना नहीं सकते 3D। आप चाहो तो बना दो, सॉरी, चाहो तो ऐसे बना दो, यहाँ पे कोण सब कुछ सेम रहेगा, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। ये देखो, अब ये थीटा की मदद से मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ हाइट और रेडियस ही तो निकाल रहा हूँ। 2D में भी वही आएगा, 3D में भी वही आएगा। हाँ, लेकिन एरिया और वॉल्यूम के लिए रिजल्ट अलग अलग आएंगे। अच्छा, इसको थीटा माना अगर अपन ने, तो वही चीज करने वाला हूँ कि सेंटर से ज्वाइन करेंगे, तो ये रेडियस हो जाएगा। फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर। स्फीयर के अंदर आप कितना बड़ा कोन डाल सकते हो, कितने ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम का कोन आप फिट कर सकते हो, दैट इज द क्वेश्चन। खत्म। बस अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ से इसको ज्वाइन करोगे जब आप, तो दिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसको एम बोल दो, इसको ओ बोल दो, इसको ए बोल दो, बी, इसको सी बोल दिया हम लोगों ने। ठीक है, ऐसा कुछ फिगर बनेगा। ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ये राइट सर्कुलर कोन का ऑल्टीट्यूड निकालना है अपने को ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब कोन का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन जो है इसको आपको मैक्सिमाइज करना है, मतलब मैं वॉल्यूम ऑफ कोन लिखूंगा। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 हटाओ, पाई हटाओ, आर चाहिए और एच चाहिए। तो रेडियस निकाल लेंगे हम थीटा के टर्म में, एच निकालेंगे थीटा के टर्म में, मतलब वॉल्यूम थीटा के रेस्पेक्ट में आने वाला है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने से पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये ए बी निकालना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये थीटा है तो ये पूरा एंगल 2 थीटा होना चाहिए, है ना। तो ये आधा एंगल हो जाएगा थीटा और ये वाला आधा एंगल भी हो जाएगा थीटा। हाँ, आप सामने से देखोगे तो आपको स्फीयर ही दिखेगा ना, सॉरी सर्कल ही दिखेगा, फ्रंट व्यू उसका सर्कुलर ही आएगा। हाँ, 3D में होगा मानता हूँ मैं, बट आप कैलकुलेशन जो रेडियस के लिए कर रहे हो ना, निकाल सकते हो 2D में इमेजिन करके। क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हैं ना हम लोग। ये अगर थीटा हुआ तो ये वाला जो ट्रायंगल होगा इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री लगा के मैं एम निकाल दूंगा। तो व्हाट विल आई डू, कॉस थीटा लिखूं, साइन थीटा लिख देते हैं। अच्छा, हटाओ ना, ये आर कॉस थीटा आ गया और ये आ गया आर साइन थीटा, तो एम आ जाएगा कैपिटल आर साइन थीटा, और ओ एम आ जाएगा कैपिटल आर कॉस थीटा। आई होप आपको फील हो रहा होगा, बट है ना, हाइट ऑफ कोन जो होगी दैट विल बी सी एम। तो हाइट ऑफ कोन बहुत बढ़िया, एकदम सही, सही है। हाइट ऑफ कोन इज, ये वाला रेडियस हो गया और ये ओ एम, रेडियस प्लस ओ एम, है ना। तो हाइट हो जाएगी रेडियस, अच्छा है रेडियस में बार बार ना छोटा आर ले रहा हूँ, बड़ा आर आएगा, प्लस आर कॉस थीटा, दिस इज हाइट। अभी तो मुझे सिर्फ बेस पता चला है और हाइट पता चली, बेस भी मुझे सिर्फ एम पता चला है, बेस तो एम का डबल होगा, दैट इज 2r साइन थीटा। क्या नहीं समझा मैं, रेडियस चाहिए तो पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा हाँ, इसकी जरूरत नहीं, बेस की जरूरत नहीं है एक्चुअली, इसकी एम की भी जरूरत नहीं है ना, क्यों जरूरत है, रेडियस आ जाएगा। हाइट की जरूरत है, इसकी इसकी फिलहाल जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, वॉल्यूम लिख देता हूँ, वॉल्यूम थीटा का फंक्शन आना चाहिए। वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब रेडियस, तो भाई स्फेयर का रेडियस तो आर फिक्स है, रेडियस स्फेयर का चेंज नहीं हो रहा है, स्फेयर तो फिक्स है। कौन उसके अंदर अपन छोटा बड़ा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूँ यार, सही तो बोल रहे हो तुम। तो दिस इज द रेडियस ऑफ द कोन, तो इसको है ना अनकट कर देना। यह आ जाएगा आर साइन थीटा, पाई 1/3 पाई
cos inverse minus 1 by 2. दिस इज रेडियस ऑफ कोन एच। एच कितना आ जाएगा? आर प्लस आर कॉस थीटा। बड़ी मेहनत से अपन ने क्या वॉल्यूम लिखा अभी। अब इस वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो वी डैश थीटा निकालेंगे, ये आ जाएगा पाई बाई 3 आर स्क्वायर। दिख रहा है आपको? यहाँ से आर स्क्वायर आएगा और यहाँ से एक और आर आएगा, तो वो आर क्यूब आ जाएगा। और रेडियस तो फिक्स है, स्फीयर का रेडियस है वो। डिफरेंशिएट करूंगा मैं, तो दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा। आराम आराम से करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा विच इज माइनस साइन थीटा, प्लस इस बार 1 प्लस कॉस थीटा को छोड़ दिया और पहला वाला फंक्शन इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन 2 थीटा आएगा इसका डेरिवेटिव, है ना। पूछना मत मेरे से कैसे आ गया। ये डी वाई बाई डी एक्स आया है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्चुअली ये चलो चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो इसको 2 साइन थीटा। मैंने साइन क्यूब थीटा ना, साइन 2 थीटा लिखा है यहाँ पे। चलो लेट इट बी, आई विल सी क्या किया जा सकता है। माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस, खतरनाक कैलकुलेशन है भाई साहब। मैं थोड़ा शॉर्टकट सोचूंगा। एक साइन थीटा अगर मैंने बाहर निकाला, कोई बात नहीं, निकल जाएगा। तो एक साइन कॉस थीटा यहाँ बचेगा, एक 2 बचेगा, तो 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और सही हो जाएगा। व्हाट वी विल डू, इसको आप है ना ऐसे ही रहने दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो एक बार साइन थीटा बाहर निकालेंगे, बस वही कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा का नेगेटिव, चेक करना है ना। और यहाँ पर बचेगा 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। इनका तो कोई काम नहीं भाई, इनको हटा दिया मैंने पहले ही। साइन थीटा इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर 2 कॉस थीटा प्लस इंटू 1, तो ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा इटसेल्फ, फिर 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हो जाएगा। ये कॉस में, ये कॉस में, काश ये भी कॉस में होता। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक माइनस बाहर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 0, और एक साइन थीटा है बाहर। तो कॉस, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, फिर आएगा 2 कॉस थीटा, फिर माइनस 1। एक इसका फैक्टर मेरे को दिख रहा है, फैक्टराइज करके दो ना यार, -1 और -1 -2 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अरे हाँ यार, अभी हो जाएगा फैक्टराइज ना, -3 और +2। और एक साइन थीटा बाहर है। देखो नॉर्मली अपने को थीटा की 2 वैल्यू मिलनी चाहिए थी, बट यहाँ पे 3 मिल सकती है, बट मिलेगी नहीं शायद। लेट्स सी, वी कैन नॉट से, पता चल जाएगा ना, पूरा फील हो जाता है। अरे यार इसको मिटाना नहीं था। साइन थीटा 0 हो सकता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो वर्टिकल एंगल है वो 0 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए, सो ऑन। अच्छा, वो वर्टिकल एंगल 0 हो गया, इसका मतलब कोन जो है वो 0 वॉल्यूम का हो गया। दिस विल गिव अस मिनिमम वॉल्यूम। 180 तो हो ही नहीं सकता ना, वर्टिकल एंगल ऐसे पूरा फैल जाए, इम्पॉसिबल, फ्लावर बन जाएगा। तो ये मिनिमम वॉल्यूम देगा आपको। ये करते यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/3, तो थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/3, तो कॉस थीटा 1/3 आ जाए, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। फिर यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू -1 आ जाएगा। लेट्स चेक, कॉस थीटा -1 आ रहा है, इसका मतलब थीटा कितना है, 180 डिग्री। वही वाली बात है, 180 डिग्री हो गया तो फिर वो कोन पूरा फैल जाएगा। मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं आ सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है।
पॉसिबल ही नहीं है ना, तो इग्नोर करो ना, क्या दिक्कत है। 0 डिग्री तो भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। 180 डिग्री आ ही नहीं सकता वो तो, ये इस इक्वेशन को थोड़ी पता कि कौन की कैलकुलेशन चल रही है, ये तो बेचारा अपना ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर दिया उसने, दिमाग तो हमको लगाना है। क्या 180 में इमेजिन करो अंदर का कोन जो है उसका एंगल 180 डिग्री हो गया, तो कोन ही नहीं रहेगा ना वो तो। अबे 180 डिग्री है, 360 नहीं है, 360 होता तो ऐसा चिपक जाता। पता है मैं तुमको सच बात बताऊं, पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, ज्योमेट्रिकली इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ हो जाएगा 2D शेप, जो भी हो जाएगा, बट इट इज नॉट पॉसिबल। एक ये है मेरे को जो एक्यूट एंगल जो मिल रहा है ना, वो एक मिल रहा है ये वाला, दिस इज द ओनली एक्यूट एंगल जो मुझे मिल रहा है। तो इस पर आपको, यहाँ पे तो मिनिमम मिल रहा है, यहाँ पे तो कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। तो ये डेफिनेटली आपको मैक्सिमम वॉल्यूम दे रहा होगा, चेक करना चाहो तो कर सकते हो, बट अपने को उसकी जरूरत नहीं है। कभी भी आप डबल डेरिवेटिव निकाल के ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस में चेक मत करो, आपको यहीं से पता चल जाएगा कौन मैक्सिमम कौन मिनिमम है, ठीक है। तो थीटा शुड बी कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। तो अपने ज्योमेट्री वाले जितने भी क्वेश्चंस है आज अपन सारे खत्म कर चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और दूंगा मैं, ठीक है। ऑलमोस्ट वी आर डन आज के लिए, फिर आपका बस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बचता है। कल खत्म हो जाएगा अपना, ये तो बहुत जल्दी हो गया आज। ज़्यादा पढ़ लिया क्या अपन ने? ज़्यादा तो नहीं पढ़े, 20 मिनट लेट चालू हुई थी क्लास। जल्दी छोड़ ही दूंगा मैं आपको, आप घर जा पाओगे अभी? नहीं जा पाओगे, तुम साइकिल वाले लोग हो। उनका फिजिक्स कैंसल्ड है ना? हाँ जा सकते, उनको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस अपने खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जेई 2013 का होमवर्क के लिए, दिस इज होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। y इज इक्वल टू, कहाँ? अच्छा मैंने निकाला नहीं वो चीज ना, समझ जाते। आपको क्या पता करना था? ऑल्टीट्यूड, व्हाट वाज ऑल्टीट्यूड? h इज इक्वल टू r प्लस r cos थीटा, r प्लस r cos थीटा, ये था ना। तो रेडियस क्या है अपने पास? कुछ नहीं सर, आगे बताओ। r cos थीटा तो अपने पास है 1/3, r प्लस 1/3, दिस शुड बी 4r/3, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो, मॉड x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड, फाइंड नंबर ऑफ points of maxima and minima। ठीक है, कर लोगे अभी या फिर घर पे करोगे? अभी कर लो, घर पे कर लो, देख लेना, ट्राई कर लेना, देखो डबल मॉडुलस से हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। क्या करते मॉड वाले फंक्शन में अपन? डिफाइन करते, बहुत बढ़िया, है ना। तो दोनों मॉड को खोलना चाहोगे, ये इसकी तो बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। तुमको समझा ही नहीं, मतलब समझो, मॉड ऑफ -2 क्या आएगा? कैसे आता है? मॉड क्या करता है ना, इसको लात मार के बाहर निकालता है विद नेगेटिव साइन, -2 को बाहर निकाला और एक माइनस साइन के साथ बाहर निकाला तो माइनस आता है। तो कहने का मतलब यह है कि मॉड एक्स अगर अंदर वाला आइटम नेगेटिव हुआ तो वो माइनस साइन के साथ उसको बाहर निकालेगा, हाँ। और अगर वो पॉजिटिव हुआ तो वो एज इट इज बाहर आएगा, इसलिए माइनस साइन लगाते ताकि वो पहले से अगर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कर दिया जाए, है ना। अच्छा तो इसको फैक्टराइज कर देता हूँ, x + 1 × x - 1
कर लोगे पक्का? दोनों मॉड खोलना पड़ेगा, दोनों फंक्शन बनेंगे। आई वॉन्ट यू टू ट्राई। ठीक है, आपको ये पता करना पड़ेगा कि x+1 इंटू x-1 कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। अच्छा, मैं ओरली बता सकता हूँ कि x+1 इंटू, सुनना मेरी बात, x+1 इंटू x-1 लेस देन 0 सॉल्व करो। -1 से 1 के बीच में ये नेगेटिव है ना, तो ये वाला मॉड उल्टा खुलेगा सिर्फ -1 से 1 के बीच में। और इसकी थोड़ी सी दिक्कत है, -1 से बस चारों केस में आपके ग्राफ बनेंगे एंड यू कैन डू इट। किसका ग्राफ? बना डालो ना, बनेगा, बिल्कुल ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसको करो सॉल्व, अपन कल मिलते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और क्यूबिक। तो कल अपना अगर सिलेबस हो जाता है तो आप लोगों को मैक्सिमा मिनिमा के मॉड्यूल सॉल्व करने हैं। मैक्सिमा मिनिमा के मॉड्यूल जो है ना, उसके आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 15 आज की आज सॉल्व करना है किसी भी हालत में। मैंने आपको दिए कुछ क्वेश्चन मॉड्यूल के, दिए क्या? कर डालना, अपन ने डिस्कस नहीं करा है जरूर, लेकिन अब कर लेंगे। ठीक है, सिंगेज आसान है क्या? चलो, सिंगेज से मुझे एक और चीज याद आई, बताता हूँ आपको। क्या? तो 105 तक मैंने दिया है क्या? नहीं। हाँ, आपको करना है 91 से 105। आप कुछ और कह रहे थे क्या मुझे, जो मैं समझ नहीं पाया? ठीक है ना, 91 से कर दो 105 तक। आधा आज कर लो, आधा कल कर लेना। कल मैं इसको डिस्कस भी कर दूंगा। मेरे को लग रहा है ऐसा कि मैक्सिमा मिनिमा के 91 से 105 तक कर लो। कितने क्वेश्चन हो गए गिन के बताओ? 91 से हो गए 15 क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सिंगेज की, है ना। आपका मॉड्यूल अगर खत्म हो जाता है तो हम लोग इसकी सिंगेज डेफिनेटली कर सकते हैं। आपको मज़ा भी आएगा और उसमें ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में भी ठीक क्वेश्चन है, उतने डिफिकल्ट नहीं है लेकिन शायद, है ना, कुछ कुछ है, देखते हैं। तो सिंगेज कर डालते हैं इसका, क्या बोलते हो? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर, हाँ मैं करता हूँ, कल करेंगे अपन, सारे डिस्कस करेंगे कल। कल अपना खत्म ही होगा तो परसों ही करेंगे। ठीक है, तो 91 to 105 प्लीज ये कल कर लेना। मैं आके आपके चेक करूंगा कितने लोगों ने किया है। मैक्सिमा मिनिमा लिखा है ना यहाँ पे। ठीक है।